जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संगत जी सत्संग को ध्यान से और पूरा सुना करो। गुरु जी सत्संग सुनवाकर ही आपके कष्ट काटते हैं और सत्संग में ही आपको आपके कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। मंत्र जाप करते रहा करो, अपनी सारी परेशानियां गुरु जी के चरणों में रख दो। गुरु जी ने अपनी संगत की सारी जिम्मेवारी ली हुई है। गुरु जी का ये सारा परिवार है। बस आप गुरु जी को माना करो, गुरबानी सुना करो, मंत्र जाप किया करो, रोज जल प्रसाद बनाकर जरूर पिया करो। नहाने के पानी में भी डाल सकते हो। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। अपने मन की अंदर से सफाई भी हो जाती है। आपकी कई बीमारियां भी जल प्रसाद से ठीक हो जाती हैं। संगत जी गुरु जी से सीधी बात किया करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अपनी सारी बातें गुरु जी के पास बैठकर, गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर किया करो। गुरु जी आपके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें दूर कर देंगे, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। गुरु जी को अपने आप को सौंप दो, गुरु जी को सरेंडर कर दो। शुक्राना करते रहें गुरु जी का। गुरु जी हमारे चेहरे से उदासी दूर करते हैं। संगत जी इस साल में गुरु जी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। 2026 में जो संकट आने वाले थे वो गुरु जी ने ख़त्म कर दिए हैं। पैसे की कमी अब दूर हो जाएगी। जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होने वाली है। आप सभी के परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। बरकतों से आपका घर भर जाएगा। गुरु जी अपनी संगत को खजाने की चाबी भी देने वाले हैं। पैसे की कोई कमी ना आएगी। खुशखबरी मिलने वाली है आपको। बस दिल से सच्चा शुक्राना करना है। मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ सौदेबाजी नहीं करनी। मेरा शुक्राना किया करो और घर में छोटा सा सत्संग करके मुझे घर में बुला लो। चाहे 1-2 लोग ही करो घर में बैठ के, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। घर में खाना बनाते हुए भी मंत्र जाप किया करो। ये मत बोला करो कि गुरु जी मुझे ये दे दो, मैं घर में सत्संग करवाऊँगा, मैं मंत्र जाप करूँगी, जो सत्संग करवाऊँगी। गुरु जी कहते हैं मेरे से सौदेबाजी किसी ने नहीं करनी। एक सत्संग कर लो, मंत्र जाप कर लो घर में, तो मैं पहले आऊँगा और खुशहाली से आपका घर भर जाएगा। ये गुरु जी कहते हैं घर में खाना बनाते हुए ना मंत्र जाप जरूर किया करो, फिर ये लंगर प्रसाद बन जाएगा। आपके रोग खत्म हो जाएंगे खाने से ये वाला खाना। घर के मंदिर में भी सफाई रखा करो। मंदिर में कोई भी फालतू सामान नहीं रखना। आप चेक कर लेना संगत जी, मंदिर में कुछ फालतू सामान ना हो। गुरु जी कहते हैं कि जिस फ़ोन पर तू सत्संग सुनती है ना, उस फ़ोन पर ही तुझे खुशखबरी की कॉल आने वाली है। किसी संगत के लिए थॉट दिया है कि तू अपनी मम्मी की फ़िक्र बहुत करती है, अब वो ठीक हो रही है, तू टेंशन मत ले, मैंने उसे लंबी उम्र ब्लेस कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस भी संगत जी की माता के लिए आपने लंबी उम्र ब्लेस की है, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है, जिससे आपके घर में कोई नेगेटिविटी ना आए। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आप गुरु जी के ऊपर विश्वास बनाए रखें। कभी किसी की चुगली ना करें, ना ही सुने। कोई करने लगे तो उससे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल के चुप करा दिया करो। हमेशा सभी का भला करने की सोच रखें। आपकी आत्मा भी
शुद्ध रहेगी। गुरु जी आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे, फिर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरु जी को चंदन तिलक जरूर लगाया करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुरानी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गाड़ी बेचने वाले के क्या कर्म है, वो गाड़ी क्यों बेच रहा है और वो किस हालत में गाड़ी को बेच रहा है। गुरुजी अपने वचनों में ये भी कहते थे कि अगर बटरिंग करोगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। गुरुजी की कृपा से आगे बढ़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। गुरुजी का नाम लेते रहो। संगत जी, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर जिसका बीपी हाई रहता है, तो वो टमाटर के ऊपर हल्का सा सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट होता है ना जो, या काला नमक, वो लगा के खाया करो, बीपी कंट्रोल में रहेगा। आपको अगर लगता है कि मैं कुछ भूल जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, ऐसे लगता है ना कई बार दिमाग में जैसे कोई टेंशन होती तो हम बातें भूल जाते हैं, तो वाइट तिल ज़रूर खाया करो। सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना, वो ज़रूर खाया करो, थोड़े से, जैसे मर्जी। हल्दी और काली मिर्च की चाय बनाकर पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं संगत जी। इससे आप चाहे कोई बीमार है चाहे नहीं है, हल्दी और काली मिर्च की आप सारी संगत, अंकल आंटी बच्चे सब पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी। आओ अब एक आंटी जी की आवाज़ में उन्हीं का सत्संग सुनते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी मैं पंचकूला से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का ये है कि उन्होंने 1 फरवरी को बड़े दरिया मंदिर ना बुलाकर मुझे अपने सत्संग में बुलाया। पूर्णमासी को सत्संग होता है यहाँ पंचकूला में हर मंथ, तो मुझे तो खैर अभी से पता चला है लास्ट से। तो मैंने पूछा जिनके साथ मैं जाती थी कि आप चलोगे, कह रहे थे आज तो शायद नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्जी। फिर भी मन में था गुरुजी मैं आऊँ, मुझे आना है, अकेले तो मुझे आने नहीं देंगे अंकल जी मेरे। तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, तो गुरुजी ने क्या गुरुजी से बस यही करती रही, मुझे जाना है, आना है सत्संग में। गुरुजी जैसे आपकी इच्छा, आप बुलाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर 3 बजे फ़ोन आया, आंटी कहाँ, कहते हैं आज चलेंगे हम, 5 बजे आ जाएंगे आपके यहाँ, फिर चलते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो 5 बजे हम ना चाय वगैरह पी के घर से ही फिर चले। तो वहाँ हम पहुँच गए 5:45 पे पहुँचे। शूज़ वगैरह करा के हम अंदर एंटर करें, तो जहाँ लाइन लगी होती है मंदिर में सत्संग में दर्शनों की, तो करने वालों की, तो ऐसे लाइन चलते 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 जैसे ही हम गुरुजी के बिल्कुल आगे उनकी गद्दी के आगे पहुँचे, तभी 6 बज गए और वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, इतना अच्छी ब्लेसिंग सी कि आपने बिल्कुल अपने सामने खड़े होके गद्दी में बिल्कुल तो हमें आपने वेलकम करवाया। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बार ऐसे वेलकम हुआ, पिछले साल लास्ट मंथ तो हम ऐसे गए थे, पूर्णमासी का ही था वो भी सत्संग, तो मैं पहली बार गई थी। मैंने कहा गुरु जिनके साथ मैं जाती थी वो अंकल आंटी वैसे मानते नहीं, पर वो जाते ज़रूर हैं सत्संग में, तो उनको इतना मतलब वो नहीं कि गुरु संगत हैं वो। तो उनके साथ मैं जब गई थी तो मैंने उनको कहा कि 7-8 बजे, मैंने कहा नहीं गुरुजी के सत्संग में तो उनके वेलकम से पहले पहुंचना चाहिए। चलो उन्होंने हमारी बात मान के फिर बिना पहुंचते वहाँ हमें 6 o'clock बजने वाले हो गए, तब हम वहाँ पहुँचे। मतलब जैसे ही हम वहाँ उस दिन गेट के अंदर मतलब कि एंटर करे तभी वेलकम बैंड बज गया। शुक्राना 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 गुरु का। चलो ये भी हमें तो कि वेलकम बैंड हमारे वहाँ पहुँचने से पहुँचे, तो फिर तो लाइन लग जाती है, उसके बाद लाइन में दर्शन करके बैठते हैं। तो फिर सीट भी ऐसी मिली थी पीछे, मगर बिल्कुल गुरु जी के सामने सी थी। ऐसे में बहुत बहुत शुक्राना 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 इतने ब्लेसिंग्स के लिए। फिर हुआ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और चाय प्रसाद इतनी स्वाद थी। वो 1-2 दिन से ना मैं गुरु जी का बड़ी इलायची की चाय पियोगे, तो 2-3 दिन से मैं बड़ी इलायची डाल के चाय बना रही थी, और वहाँ जो चाय मिली वो भी बड़ी इलायची की, इतनी स्वाद चाय ना,
अब तक भी मेरे मुंह में ना उस चाय का स्वाद है, अंदर की ये खुशबू उसकी घूमती है। ये टेस्टी चाय भी बड़ी इलायची की। मैंने कहा गुरुजी आप तो पहले ही बड़ी इलायची की चाय करने लगे थे, चाय बड़ी इलायची डाल दी। शुक्राना 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 गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरा शुक्राना सत्संग और है, तो मुझे करना है गुरु जी का भी, वो बाद में जब मेरा थोड़ा सा वो लाइन पे आ जाएगा तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग ये बताऊंगी। वो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी प्रति। शुक्राना गुरुपा, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उसमें अभी काम करना है और उसका फिर शुक्राना भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रीता आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप पर और आपके परिवार पर फुल ब्लेसिंग्स देते रहें, ताकि आप ये काम जो आप सेवा कर रहे हो सत्संग शेयर करने की, वो ऐसे ही सबकी संगत की करें। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग लाते हैं आप, बहुत अच्छे, उनमें हमें प्रेरणा मिलती है, पता चलता है गुरु जी का जो शुक्राना कैसे कष्टी काटते हैं। और 2 दिन से तो हाँ एक सत्संग हो रह गया, तो वहाँ ब्लेसिंग्स में, तो वहाँ ब्लेसिंग्स मिल रही थी, कोई ले था ज़्यादातर, तो 2 फ़ोटो फ्रेम स्वरूप रह गए थे। तो फ़ोटो फ्रेम हुए, फ़ोटो स्वरूप थे गुरु जी के। तो एक जो मेरे साथ आंटी थे वो कहते मुझे ना फ्रेम वाला फ़ोटो स्वरूप चाहिए, उन्होंने दे दिया उनको। तो एक और बड़ा, तो वो मुझे कह रहे ले, पता नहीं क्या होता है ना, मुझसे ना मांगा नहीं जाता। गुरु जी से भी मैं कहूँगी गुरु जी मुझे मांगना है, मुझे सिर्फ आपको मानना है और आप चाहो तो जैसे भी अब तो अंदर से मांगा ही नहीं है। फिर मेरे जो बैक साइड में थे उनको मिल गया, उन्होंने ले लिया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो मेरे साथ थे इन्होंने तो लिया नहीं, को तो मिला नहीं, तो फिर उन्होंने ना अपने वाला मुझे दे। मैंने बहुत कहा कि आप लेके जाओ गुरुजी आपके पास है, नहीं नहीं, तो गुरुजी हमारे घर आए। इस तरह से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो फिर मैंने उन्होंने समझ नहीं आया गुरुजी को कहाँ बिठाऊँ कहाँ, तो मैंने जो दिया तो फिर वहाँ गुरुजी को वो नहीं सही लगा। गुरुजी ने वहाँ से मेरा स्वरूप नीचे गिरा कि ऐसे कोई बहुत बड़ी कष्टी थी ना, इतनी बड़ी कोई कष्टी गुरुजी ने टाल ली। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं जानती क्या कष्ट आपने टाला, बहुत बढ़िया कोई नेगेटिविटी डाली उसमें ख़त्म करी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक घड़ी भी, और 2 चीज़, घड़ी भी, एक समय भी टाला वो, और घड़ी भी और वो दोनों। फिर भी मैंने फिर गुरुजी के उस स्वरूप को अपने लॉबी में, मतलब लिविंग रूम में लगाया। अब वहाँ पे गुरुजी शुक्राना 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 गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा वाले साया रखी चरना दे कोल, मेरा वाली साया रखी चरना दे कोल, चरना दे कोल रखी चरना दे कोल, मेरा वाले गुरुपा मैनू चरना दे कोल रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी दे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर की एक औरत है जो तुझे तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है और तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसलिए तुझे बार बार ठोकर खानी पड़ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी तुसी आप ही जानते हो, पता नहीं वो बार बार इस तरह क्यों कर रहे नहीं, ਜਾਂ क्यों किस तरह, क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं आ रही लोगों को कि इस तरह क्यों कर रहे हैं। इतनी जेलसी, इतनी साथ रह के भी इतनी जेलसी और इतना मतलब ऐसे बारूद भरा हुआ उसमें कि वो पता नहीं क्यों इतना करते हैं। कि उन्होंने अपने कर्मा तो डर नहीं लगता हैगा कि ਅਸੀਂ माड़े कर्म करांगे तो ਇਹਦਾ नतीजा भी बड़ा माड़ा निकलेगा। सतगुरु महाराज जी सब कुछ देखते हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है लेकिन वो संभल नहीं रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज आगाह करन दा। दूसरा, सतगुरु महाराज ने मुझे ना बार बार कह रहे थे तुझे 777 की मैंने ब्लेसिंग देनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 777 की
ब्लेसिंग कैसे हो। तो मैंने पहले भी इसी चैनल पे सत्संग शुरू करती हूँ, तो मेरे ब्रदर ने एक नई गाड़ी ली थी, उसका जो नंबर है ना वो उन्होंने लिया। गुरु महाराज जी को नहीं मानते हैं, लेकिन उनमें 1 और 777 आता है, ऐसे कुछ करके उसका नंबर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। तो वो कल आए थे, तो मैंने नंबर देख के मुझे बहुत खुशी हुई, कोई ये वाला नंबर उसको मिला है। तो वो कहता मैंने ये नंबर मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया। वो गुरु महाराज जी को नहीं मानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं। तो मैं मानती हूँ, मुझे मना भी नहीं करते हैं, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हुए कहते हैं हमारे वही गुरु हैं। दूसरा ये था कि हम जैसे जोत नहीं जलाते हैं, घर पे नहीं जलाते हैं। जब से हमने गुरु महाराज जी का स्वरूप लेके आई हैं, तब से मैं जोत जलाती हूँ। मेरी भतीजी छोटी सी है, 7-8 साल की। मैं काम में लगी हुई थी, उसने मुझे बोला बुआ आज हमने गुरुजी के आगे जोत नहीं लगानी है। तो मैं देखूं, क्योंकि वो मानते नहीं है, वो मतलब वो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जात भूल के काम में लग गई, क्योंकि आए हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं बैठी माफ करना, वो मेरे साथ, मैं शाम को बैठती हूँ, जब भी जोत जलाती हूँ तो मंत्र जाप लगा के 5-10 मिनट जितना मैं बैठ सकती हूँ बैठी हूँ, वो मेरे साथ बैठी और मंत्र जाप करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि बच्चे तो रब का रूप होते हैं। मैं भूल गई थी, मैं काम में लगी हुई थी तो भूल गई थी। मेरा टाइम है कि 5 के 7 के बीच में ही मैं जोत करती हूँ, कि गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आता है कि 5 से 7 के बीच में जोत करा कर, ज़्यादा देर ना करे कर। मैं पहले केवल काम से लेट हो जाती थी, तो फिर मैं अब कोशिश करती हूँ कि जल्दी आके जल्दी जोत कर दूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं उसके मन में कैसे आई, वो कहे पहले मुझे जोत करनी है, मैंने गुरु जी के आगे बैठना है। तो अनंत कोटि शुक्राना। आज गुरु महाराज जी ने मुझे एक सुनवाया कि तेरी गलतियों का ही कुछ ऐसा था। तो संगत जी वो ये था कि हम व्रत रखते हैं, उसी के बारे में था वो। मैं भी बहुत व्रत रखती थी पहले, सोमवार के भी, लेकिन मैं पूरे नहीं करती सी। फिर मैंने पूर्णिमा के व्रत रखने शुरू किए, वो भी बीच में ही छोड़ दिए। तो मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे ये एक संदेश दिया है कि जो तू बीच में व्रत छोड़ रही थी उसको पूरा कर, और फिर तेरे काम संवरते चले जाएंगे। उसके कारण रुकावटें आ रही हैं, जे एक संगत के द्वारा गुरु महाराज जी ने मुझे बताया। क्योंकि मेरे काम बनते तो है, लेकिन बीच में बिगड़ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे का कि करूं। कि मैं गुरु जी से यही सवाल करती कि गुरु जी इदा क्यों आ जाता है, हर काम दे विच रुकावट आ जाती है। पूरा तो हो ही जाता है, ठीक है गुरु महाराज जी की कृपा ना, लेकिन इतनी रुकावटें क्यों आती है। तो सतगुरु महाराज ने मुझे आज एक सत्संग सुनाया कि तू बचपन, उसका हेडिंग था बचपन की जो गलतियां थी, व्रत रखते थे उसको पूरा नहीं किया। ऐसे एक तेरा चैनल ऐसा कुछ था, वो हेडिंग आया, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो सेम संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं सोमवार के व्रत जो सावन महीने के होते हैं वो रखती थी, क्योंकि हम ज्यादा नहीं रखते थे व्रत, हम गुरुद्वारे ज्यादा जाते थे। तो चलो फिर भी बच्चे थे, तो बच्चे के बीच में जैसे सारे केवल हमारे साथ जो पढ़ते थे फ्रेंड्स वगैरह, उनके पीछे लग के हम मंदिर भी जाते थे, ऐसी बात नहीं, कोई हमें टोकता रोकता नहीं था। मंडे के हम व्रत रखते थे, तो उसके बाद बीच में ही छोड़ देते थे। जैसे पूजा वगैरह ऐसा मैं नहीं अच्छी तरह से कर पाती सी। उसके बाद मैंने फिर मैंने जो होते हैं पूर्णिमा के व्रत वो रखने शुरू किए, लेकिन उसमें भी मैं बीमार हो गई, तो बीच में ही छोड़ दिए थे। तो मेरे सतगुरु महाराज ने शायद वो मेरी गलती थी वो करवाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब उसको मैं पूरा कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी जो गलतियां हम करते हैं, देखो कहाँ बचपन की मैं बात कर रही हूँ, आज से 20-25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। बचपन तो नहीं कहूंगी, तब मेरी एज 15-16 साल की थी, तो तब की मैं बात कर रही हूँ। और अब देखो 25 साल हो चले ऊपर, 40+ हूँ मैं। तो मतलब कितनी देर, जिस चीज का हम जवाब चाहते हैं गुरु महाराज जी हमें दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। बाकी गुरु महाराज जी ने एक ही चीज कही है कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा वो मार निक्रिया कर रहे हैं, तेरी एक ही सेवा तू शुक्राना कर, मैं सबको देख लूंगा, बस यही तेरी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु महाराज जी दे अगे वो कहंदा सी मैं गुरुद्वारे नहीं जाना,
मुझे मेरा दिल नहीं करता, जैसे मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने गुरु महाराज जी की आगे अरदास की थी, वो अब गुरुद्वारे जाने लग गया है, वहाँ पे उसके नज़दीक में ही है वो। आगे पहले हफ्ते के हफ्ते जाता था, तो अब जाने लग गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस बार कहना मैं जाके आया सीगा, नहीं तो वो पहले उठ ही नहीं सी सकता, बस इतनी उसमें आ जाती थी ब्लैक मैजिक की जगह से। बाकी मैं सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो सतगुरु महाराज जी इस तरह मेरे बच्चों ते मेहर बनाई रखना, अपने चरनां नाल जोड़ी रखना मेरे गुरु महाराज जी। बस यही कहते इत्थे अपनी बाणी नूं विराम दिंदी हां। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मेरे सतगुरु महाराज जी की बहुत मेहर आ, वो जिथे हम भटक जाते वो भी रस्ता दिखाते, जो साडियां गलतियां होंदियां उत्ते भी सानूं जवाब दिंदे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। यही कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिंदी हां। अगर कोई गलती हो गई माफ़ करना, संगत से माफ़ करना। गुरु जी, गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिख कर जहाँ अपनी ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।